हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप दिख रहे हैं कृष्ण। और ये एसबीआई क्लर्क का फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस मैं लेके आया हूँ, जो मैं कल दे के आया था। और शाम का था, इसलिए रात में बहुत लेट आया था और कल नहीं डाल पाया था, इसलिए आज डाल रहा हूँ। तो पहले इंग्लिश की बात करते हैं यार। इंग्लिश में एक आरसी आया था, अर्थ रोटेशनल पे बेस था वो आरसी। कुछ अर्थ की बात हो रही थी मतलब उसमें। तो इस तरीके का आरसी था। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहे होंगे या इससे ज़्यादा थे। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस था, कुछ सैलरी हाइक को लेके था, फ्रेशर्स और सीईओ वगैरह उनको लेके। तो इसके ऊपर एक रीअरेंजमेंट आया था पूरा, जो मतलब पेरा आता नहीं है वैसा वाला था। एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। फिलर्स के क्वेश्चंस आए थे, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए थे, जो ए का बी के साथ या सी का डी के साथ इस तरीके से जो होते नहीं है, वो वाले वर्ड स्वैप क्वेश्चन आए थे। और फ्रेज़ या सेंटेंस रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आए थे, ये भी थे इसमें इंग्लिश सेक्शन में। तो ये इंग्लिश का था। ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं क्वेश्चंस तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन रिव्यू है। तो ये क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल इंग्लिश जो था वो आरसी थोड़ा सा मतलब मुझे लगा थोड़ा सा मतलब ढूंढना पड़ रहा था, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप था। क्लर्क इजी लेवल नहीं था हर सी का। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी आपको थोड़ा सा मतलब पढ़ना पड़ रहा था बार बार, तब जाके आ रहा था। फ्रेज सेंटेंस रिप्लेसमेंट भी थोड़े से मॉडरेट मुझे लगे। तो मतलब ओवरऑल इंग्लिश जो मुझे लगा वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो हैं 24 अटैम्प्ट हुए हैं मेरे इंग्लिश में। बाकी अब बात करें क्वांट की, तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन आए थे आपके, अर्थमेटिक थी, डीआई थी, 2 डीआई थी, टेबुलर और कैसलेट, और मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। बात करूँ सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन तो यार मतलब इतना मतलब क्वांट को तो ना मैं इसमें क्लर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है नहीं, मैं क्वांट को हार्ड बोलूँगा यार इस शिफ्ट का, क्योंकि मतलब किस्मत ही ख़राब बोल लो जिनका इस शिफ्ट में पड़ गया है पेपर। मेरी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि जो इस शिफ्ट में पेपर पड़ गया भाई, वो सिंप्लीफिकेशन इस कदर बकवास लेवल के थे इसमें, इस कदर बकवास लेवल मतलब पॉइंट वाले, हर सिंप्लीफिकेशन का हर एक क्वेश्चन पॉइंट वाला था, डेसिमल वाला, रूट में थे कुछ सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेटिव, इतने कैलकुलेटिव के मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, ठीक है। आसानी से हो ही नहीं रहे थे, बहुत मतलब बन ही नहीं रहे थे इतनी जल्दी जितना मतलब क्लर्क में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिसिंग सीरीज़ जो थी, उसमें एक आध दो को छोड़ के इसमें भी पता नहीं क्या मतलब कर दिया था। पॉइंट्स में इसमें भी थे, कुछ एक आध क्वेश्चन पॉइंट वाला इसमें भी था। और पता नहीं क्या पैटर्न बना के मतलब ढाले क्वेश्चन, समझ में ही नहीं आया, ठीक है। डीआई टेबलर वाली क्लर्क लेवल थी, कैसलेट फिर से वही कैसलेट ऊपर लेवल था इसका, ठीक है। अर्थमेटिक कैलकुलेटिव था। तो ओवरऑल क्वांट हार्ड था क्लर्क प्री को देखते हुए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि क्वांट का ये जो सेक्शन था ना यार, ये मतलब एसबीआई पीओ में भी दे के आया हूँ मैं, उसमें भी मुझे मतलब लगा नहीं कि उतना था जितना इसमें उन्होंने डाल दिया सिंप्लीफिकेशन वगैरह। तो क्वांट मेरा मतलब पूरा ही बिगड़ गया मेरा सेक्शन क्वांट का। मेरे सिर्फ 19 ही अटेम्प्ट हुए इसमें क्वांट में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या ही डाल दिया था इन्होंने। अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में एक मंथ बेस पज़ल था, अनसर्टेन पज़ल आया था, एक फ्लैट फ्लोर पे पज़ल था, एक स्क्वायर बेस पज़ल था, इन और आउट, ठीक है, कॉर्नर इन मिड आउट, आई थिंक ऐसा ही था। सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी आई हुई थी आपकी, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक आपके क्वेश्चंस थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक के सबसे लास्ट में जाके थे। और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो रीजनिंग इजी था, मेरे अकॉर्डिंग इजी था, वरना मतलब अगर किसी का रीजनिंग इतना अच्छा नहीं है तो वो थोड़ा सा फंस सकता था। रीजनिंग में मेरे 34 अटैम्प्ट हुए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर अपने अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैं 34, 19 एंड 24, तो मेरे ओवरऑल जो अटैम्प्ट जाते हैं वो 77 जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि पता नहीं क्या कहूँ मैं, मुझे तो कम ही लग रहा है यार। क्योंकि ये जो है ना क्वांट, ये जो 19 अटैम्प्ट है यार, मतलब सच में पता नहीं क्लर्क लेवल था ही नहीं यार क्वांट, मतलब इस शिफ्ट का। अब वही ये नॉर्मलाइजेशन अगर होता है, फ़ायदा मिलता है तो वो देखा जाएगा, वरना मुश्किल लग रहा है मेरा तो इस प्री निकलना इसका, क्योंकि
क्वांट यार पता नहीं क्या ही था। आखिरी मतलब पेपर 2023 का देखा जाए तो उसमें क्वांट ऐसा डाल दिया इन्होंने, ठीक है कि नहीं। और पिछला भी आप देखोगे ना तो मेरे क्वांट में अच्छे स्कोर्स हुए हैं, अच्छा मैं करके आया हूँ। एसबीआई पीओ हो चाहे आरआरबी पीओ का मेंस मैंने निकाला है यार, तो मतलब क्वांट इतना बुरा भी नहीं है मेरा। लेकिन पता नहीं क्या ही इन्होंने इसमें लेवल डाल दिया इस पे क्लर्क पी में, और मतलब यही शिफ्ट मेरी पढ़नी थी, आखिरी शिफ्ट 4th। अब अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है और अच्छा खासा मिलता है तो ही जाके मुझे लगता है क्लियर हो पाएगा इतने अटैम्प्ट में, वरना मुश्किल है। बाकी आप बताइए यार, कुछ भूला हूँ या कुछ गलत बताया हो तो मुझे करेक्ट करिएगा, ठीक है कि नहीं। 4th शिफ्ट है, ठीक है नहीं, कल का पहले दिन का 4th शिफ्ट एनालिसिस। और आपके कितने अटैम्प्ट हुए शिफ्ट में, और बाकी की अगर आपने कोई शिफ्ट दी है उसमें आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं आप बताइए, लेवल बताइए, ठीक है नहीं। बस इतना ही रखते हैं, चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं, बाय।